ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में बाबा की एक रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मोरेश्वर प्रधान साहब की। तो मोरेश्वर प्रधान साहब मुंबई के पास ठाणे के रहने वाले थे और 2010 तक उनके पास बाबा की कोई भी कीर्ति, बाबा के बारे में, बाबा के वैशिष्ट के बारे में कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई थी। 2010 में नाना साहेब चांदोरकर जो बाबा के बेहद करीबी भक्त थे, उनके द्वारा प्रधान साहब को, मोरेश्वर प्रधान साहब को बाबा के बारे में जानकारी हुई और नाना साहब से बाबा के बारे में जानकर वो काफी प्रभावित हुए। और उसी वक्त हुआ ऐसा कि उनके नजदीक से उनके परिचित के कुछ लोग शिरडी आए हुए थे, जो कि शिरडी से जाते वक्त बाबा की एक मतलब तस्वीर लोग करते ही हैं। शिरडी जाते हैं तो कुछ पुस्तक, कुछ किताब और ये तस्वीर बाबा की लेते ही हैं। तो उन लोगों ने भी बाबा की एक सुंदर सी तस्वीर और दास गनु द्वारा लिखित भक्त लीला अमृत पुस्तक, वो लोग, इनके परिचित जो लोग थे, वो लोग शिरडी से लेकर गए और उनसे लेकर इन्होंने, मोरेश्वर साहब ने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़कर वो इतने प्रभावित हुए कि उन चीजों को, उन बातों को उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया। उनकी पत्नी भी बाबा से बहुत प्रभावित हुई और उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा था और छोटी बेटी थी। तो इन लोगों को बाबा पर इतना मतलब आस्था होने लगा, इतनी मिलने की चाहत होने लगी कि दोनों लोगों ने मिलकर बाबा से मिलने का मन बनाया और एक तारीख अपना तय किया कि हाँ, इस दिन हम लोग बाबा से मिलने जाएंगे। अब हुआ ये कि निकलने से 1-2 दिन पहले इनकी जो छोटी बच्ची थी, उन्हें बुखार आने लगा। अब बच्ची की तबीयत देखकर माँ थोड़ी-सी मतलब हिचकिचा रही थी, चिंतित हुई। वो बच्चे को लेकर के इस तरह इस अवस्था में शिरडी जाने से घबरा रही थी और उनके परिवार के और लोगों ने भी कहा कि आप ऐसा करो कि थोड़ा-सा समय को टाल दो, कुछ दिन बाद चले जाना। लेकिन मोरेश्वर साहब का पूरा इतना ज़्यादा मन बन गया था कि उन्हें बाबा पर आस्था हो गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब तय कर लिया है कि इस तारीख को मैं बाबा से मिलने जाऊँगा, तो मुझे जाना ही है। और रही बात बच्ची की तबीयत की, तो साईं जिसके सहाय हो जाए, साईं जिस पर कृपा करे, उसके लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, मैं जाऊँगा ज़रूर। उनके कहने पर, उनके प्रोत्साहित करने पर कुछ आशंकित मन से ही सही, पर उनकी पत्नी भी तैयार हो गई और ये लोग अपने दोनों बच्चे को लेकर के बाबा से मिलने के लिए तय समय पर निकल पड़े और इनकी यात्रा शुभ रही। ये समय से शिरडी पहुंच भी गए। जब ये शिरडी पहुंचे तो इनकी पहली मुलाकात लेंडी बाग, जो कि उस वक्त तो लेंडी नाला ही हुआ करता था, वहीं बाबा से मुलाकात हो गई और बिल्कुल इन्हें ऐसा लगा कि बाबा इस मुद्रा में वहां खड़े थे जैसे वो इन लोगों का, मतलब किसी का इंतजार कर रहे हों। खैर, इन्हें अच्छा लगा। इन लोगों ने बाबा के चरण वंदना किए, बाबा से मुलाकात की और वहां से सभी लोग साथ में द्वारका माई आए। जब ये वहां से द्वारका माई आ रहे थे, उतने ही वक्त में जो 10 कदम की दूरी है, आप जो लोग गए हैं वो देख ही रहे होंगे, लिंडी बाग से है कुछ दूरी है। तो वहां से आते समय मोरेश्वर साहब ने मन ही मन ये तय किया कि मैं बाबा को दक्षिणा में 15 रुपए दूंगा। तो ठीक है, 15 रुपए दूंगा, मतलब चांदी के, उस वक्त चांदी के सिक्के थे, तो चांदी के 15 सिक्के दूंगा, ये तय किया उन्होंने। और तय करके वो लोग अपना वहां से आए। लेकिन द्वारका माई पहुंचते पहुंचते मोरेश्वर साहब का मन बदल गया और उन्होंने अपने पॉकेट से सोने की गिन्नी गिन्नी जो सिक्का होता था, वो निकाल कर बाबा को दक्षिणा में दिए। ठीक है, बाबा ने उसे लिया, बहुत अच्छी तरह से उलट पलट कर देखा और पूछा कि ये क्या है।
तो वहाँ उपस्थित और लोगों ने बताया कि बाबा ये गिन्नी है। तो बाबा ने कहा कि इसका मूल्य कितना होगा? तो लोगों ने कहा कि 10 रुपए के आसपास तो होगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 15 रुपए ही चाहिए। बाबा के द्वारा जब ये कहा गया कि मुझे 15 रुपए ही चाहिए, तो बिल्कुल मोरेश्वर साहब को ये बात समझ में आ गई कि मैंने जो कुछ देर पहले ये तय किया था कि मैं 15 रुपए दूंगा, और इस वक्त मेरा मन बदला। बाबा को ये बात की जानकारी हो गई है। इस बात को जानकर उन्हें और भी मतलब अच्छा लगा, प्रभावित हुए, और वो खुशी से वो 15 रुपए निकाल करके उन्होंने जेब से निकाल के 15 सिक्के जो उन्होंने पहले तय किए थे, वो उन्होंने बाबा को दिया। बाबा ने उसे स्वीकार किया, और वो जो पहले वो एक सिक्का दिए थे गिन्नी, उससे उन्होंने आशीर्वाद सहित मोरेश्वर साहब को वापस कर दिया। ये उनकी पहली मुलाकात रही, और कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद मोरेश्वर साहब बाबा के बेहद अच्छे भक्त हो गए। और लेंडी बाग, जो लेंडी नाला था, उसे बाग अब जो हम लोग देखते हैं, लेंडी बाग का जो प्रारूप हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी काम हुआ है, साज सज्जा और भी हुई है, लेकिन उस नाले को बाग के रूप में परिणत करने का श्रेय बाबा के इन्हीं भक्त मोरेश्वर प्रधान को ही जाता है। उन्होंने ही उस लेंडी बाग को, क्योंकि बाबा ने उसमें काफ़ी फूल के पौधे लगाए थे, वो जब राहता रुई जाते थे तो फूल के बीज पौधे लेकर आते थे और लगा दिया करते थे। तो वो उस लेंडी नाले के आसपास काफ़ी सुंदर फूल का बागीचा जैसा हो गया था, जिसे बाउंड्री वगैरह दे करके, और मतलब बाग का रूप मोरेश्वर साहब ने ही दिया है। तो ये रहा आज का कथा। और आज तक तो आप लोग मुझे सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनते रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने डाला जिसका आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आप चाहेंगे तो आगे से ऐसी ही वीडियो बनेगी। और आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये प्रयास तनिक भी अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।